नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है तो किस किस विभाग से यहाँ पे रिक्तियाँ देखने को मिलती है, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग, आरक्षी शाखा से यहाँ पे आता है। फिर गृह विभाग का अगर देखा जाए तो जिला समादेष्टा के पद का यहाँ पे आता है रिक्ति, ठीक है। फिर गृह विभाग से ही आता है कारा विभाग या काराधीक्षक की नियुक्ति आती निकलती है। वाणिज्य कर विभाग से जो राज्य कर सहायक आयुक्त का पद आता है ना। निर्वाचन विभाग से आयकर अवर निर्वाचन पदाधिकारी का पद आता है। श्रम विभाग से आपका देख सकते हैं नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी, राजपत्री, जैसे यहाँ पे बहुत सारे विभागों से यहाँ पे रिक्तियाँ निकलती हैं, ठीक है। जिसमें कि लेवल 9 का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। वेतनमान जो है लेवल 9 के आधार पे मिलेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो है मेल और फीमेल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहता है, ठीक है। याद रखिएगा फीमेल का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। उम्र की बात कर सकते हैं तो देखिए उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनिमम 20 साल रखा गया है। बाकी यहाँ पे 22 जो 2-3 विभाग 4 विभाग हैं जहाँ पे 22 साल रखा गया है, तो मिनिमम है ये, ठीक है। मैक्सिमम आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरुष की अगर बात करें तो 37 है। अब महिला की बात करें तो 40 है, जिसमें कि महिला में होंगे जनरल कैटेगरी की महिला हो गई, ओबीसी की कैटेगरी की महिला हो गई, या ईबीसी की बात करें पुरुष और महिला दोनों, ठीक है। ओबीसी में ठीक है, ओबीसी में मेल और फीमेल दोनों 40 ईयर्स तक फॉर्म को फिल करेंगे, है ना। वहीं अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 37 सिर्फ पुरुष के लिए, महिला के लिए, ठीक है। महिलाएं तो 40 ईयर्स तक ही फॉर्म भरेंगी, ठीक। बाकी जनरल कैटेगरी से 37 ईयर्स के लिए मेल होंगे, और ओबीसी और जितने भी कैटेगरी महिला हैं वो 40 ईयर्स तक फॉर्म को फिल करेंगे, है ना। तो ये फॉर्म विवाह के बारे में और साथ ही यहाँ पे कुछ इस रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जिनका एसएससी अगर बैंकिंग में अगर एज खत्म हो गया वो बीपीएससी में आ सकते हैं, उनके पास बहुत अच्छा मौका यहाँ पे होता है कि आपका मैक्सिमम 37 होता है, आप यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, है ना। अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला का 42 ईयर्स रखा गया। देखिए यहाँ पे कौन और विभाग से आता है, गन्ना उद्योग विभाग से भी वैकेंसीज आता है। फिर यहाँ पे गृह विभाग कारा में भी क्या है, बिहार प्रोबेशन सेवा, है ना, प्रोविजन पदाधिकारी का भी पद यहाँ पे आता है। परिवहन विभाग से भी आता है, यहाँ पे अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का पद निकलता है। नगर विकास एवं आवास विभाग से यहाँ पे रिक्ति आती है, ठीक है, जहाँ से लेवल 7 का यहाँ पे वेतनमान होता है। फिर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से आपूर्ति निरीक्षक का आता है, यहाँ पे वैकेंसीज आता है, रिक्ति आती है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अराजपत्री श्रम संसाधन विभाग से रिक्ति आती है। भूमि सुधार विभाग से आता है, जिसमें कि राजस्व अधिकारी होते हैं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी बिहार पंचायत सेवा पंचायती राज विभाग से यहाँ पे रिक्ति आती है, जिसमें कि आपको मिनिमम जो यहाँ पे 21 साल रखा गया, बाकी मैक्सिमम तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। देख सकते हैं मेल कैटेगरी का और फीमेल कैटेगरी का भी यहाँ पे अच्छा खासा रिक्ति होती है। तो फीमेल के लिए बहुत अच्छा, फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो जाता है। मेल तो ठीक है, मेल के लिए तो इनके पास यहाँ पे जो है सीट होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर लास्ट ईयर की देखा जाए तो मेल और फीमेल कैटेगरी मिला दें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुल कितना हो सकता है, लगभग 1000 के आसपास में ना वैकेंसीज होगा, ठीक है। काउंट तो मैंने किया है, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलते। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, उम्र सीमा, ठीक है। उम्र सीमा के बारे में बात हो गया कि भाई जो मिनिमम एज होता है 20 होता है, 21, 22 होता है। 3 तरह का होता है करेक्ट, 3 अलग अलग पद के हिसाब से, अलग अलग विभाग के हिसाब से। 20 साल भी होता है मिनिमम, 21 साल भी होता है, किसी विभाग में 22 साल होता है। लेकिन मैक्सिमम की बात मैंने कहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम में जितने भी महिलाएं हैं पुरुष हैं सभी का है 40 ईयर्स, ठीक है। और सिर्फ जो है मेल कैटेगरी है उनका 30 ईयर्स है ना। शारीरिक क्षमता, अगर पुलिस विभाग सेवा जिला समादेष्टा के लिए पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 5 फीट 5 इंच रखी गई है, बहुत अच्छी बात है ना। एवं न्यूनतम छाती बिना फुलाए माप के 32 इंच होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आपकी शारीरिक क्षमता। मेधा सूची के बारे में कहा गया कि राज्य सेवा या संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपयुक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों को भरने की जो होती है प्रक्रिया में यहाँ पे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थी की सूची प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तथा उनकी अंतर्वीक्षा के पश्चात, इंटरव्यू के पश्चात अंतिम परीक्षाफल सेवा एवं आरक्षण कोटिवार मेगा क्रम में ही निर्गत या प्रकाशित किया जाएगा, है ना। तो ये तो रहा अलग चीज़ है। और यहाँ पे बोला है कि इंटरव्यू में भाग लेना अनिवार्य है, नहीं लेंगे रिजेक्ट होंगे।
शुल्क तो आप सभी को पता है, जितने सामान्य वर्ग हैं 600 रुपये लगेगा। फिर उसके बाद कहा है कि अन्य जितने भी सभी उम्मीदवार हैं 600 रुपये उनको भी देना होगा। केवल बिहार राज्य, यहाँ पे लिखा गया केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपया है ना। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी, चाहे तो आरक्षित हो या अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए भी बस 150 रुपया है। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जितनी भी महिलाएं हैं उनको 150 रुपया लगेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है। दिव्यांग के लिए यहाँ पे भी 150 रुपया रखा गया है, ठीक है। और बाकी जितने भी, चाहे वो बिहार राज्य के हों या बिहार से कोई दूसरे ज़िले से, मीन्स कि दूसरे स्टेट से अगर जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए 600 रुपया है ना। तो यहाँ से कह सकते हैं कि दूसरे स्टेट वाले भी, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ना। चलिए, और इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे जिसमें 150 अंक होता है। फिर मेंस की परीक्षा के बारे में बात करेंगे जिसमें कि यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में कितना लाना होगा। 40% जो होते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, है ना। 36.5% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हो गया। अच्छा, यहाँ पे 40% नहीं, समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, 34% पिछड़ा वर्ग के लिए हो गया, अनुसूचित जनजाति महिलाओं, और बाकी जो है दिव्यांग के लिए 32% मिनिमम स्कोर करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मेंस में कहा गया है, मेंस पेपर में आपको कोई एक जो होगा यहाँ पर, एक जो ऐच्छिक विषय लेना होगा, है ना। एक ऐच्छिक विषय आपको लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 34 टाइप्स के आपको ऐच्छिक विषय, जिसमें से कोई आप एक विषय को चयन के लिए मुख्य परीक्षा के लिए चुनना होगा। उम्मीदवार को उपर्युक्त विषयों में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चुनना ही होगा, चाहे जो भी आप चुने, लेकिन एक तो आपको चुनना ही होगा, ठीक है। एक सिलेबस को, खासकर बीपीएससी सिलेबस को लेकर मैं डिटेल्स पर एक वीडियो में बनाकर लेकर आऊँगा जल्द ही, ठीक है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 150 मार्क्स का होता है, निगेटिव नहीं होता है, नो निगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नो निगेटिव। तो 150 क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ध्यान रखिए, 150 मार्क्स के लिए, नो निगेटिव, है ना। चलिए, अब यहाँ पे है दूसरा कि भाई दूसरा जो होगा आपका मुख्य परीक्षा, जिसको कहते हैं मेंस, जिसमें कि 4 डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। एक तो क्वालिफाइंग सिर्फ रहेगा नेचर का, 3 जो है मेरिट बनाएगा, मेरिट में आपका उसमें काम आएगा, मेरिट में रैंकिंग बनाने में वो 3 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें कि जनरल हिंदी की अगर बात करें तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें भी 3 घंटे का समय लगता है, 3 घंटे का समय मिलता है। जनरल जीएस पेपर 1 जो होता है 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। जीएस पेपर 2 होता है 300 मार्क्स के लिए होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मैंने बोला था, इच्छिक विषय आपको एक चुना ही होगा, 3 घंटे का पेपर इसमें भी होता है ना। कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 900 अंक का, और एक प्लस यहाँ पे क्वालिफाइंग वाला अगर ऐड करते हैं तो 100 का, टोटल 1000 यहाँ पे अंक होता है मेंस पेपर के लिए। 100,000 मार्क्स के लिए होता है। तीसरा जो होता है 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो 3 प्रक्रिया से आपको बीपीएससी में, अगर आपको अधिकारी बनना है बीपीएससी के थ्रू, तो ये 3 चरण के बारे में, ये तीनों चरण के बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा मेंस में कैसे होगा, ठीक है। और मेंस में याद रखिए सभी का सभी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कोई ऑब्जेक्टिव होता नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो अगर जो लोग बीपीएससी का अगर नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें तो वो तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। अभी से डिस्क्रिप्टिव लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अभी से तैयारी आप करते हैं, मेंस की अगर तैयारी करते हो तो प्री तो आपको चुटकी में निकलेगा ना, बात समझिएगा, ठीक है। और इंटरव्यू जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखने की आदत डालते हैं तो वहाँ से आपको इंटरव्यू की नॉलेज भी गेन होता है ना। बाकी आप करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, उससे भी ज्ञान बढ़ेगा इंटरव्यू के लिहाज से, है ना। वैसे इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नए वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊँगा, मीन्स की बीपीएससी सिलेबस पर डिटेल्स वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।